I am your English teacher, Vani, and I am delighted to welcome you to our beautiful learning journey with Novalearn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we explore a deep and reflective poem titled Moments of Vision by Thomas Hardy. This poem invites us to look inward and think about how we truly see ourselves. In the poem, the poet speaks about a mysterious mirror that does not reflect our outer appearance, but our inner thoughts, feelings, and truths. This mirror reveals who we really are, especially during quiet moments of pain, reflection, or solitude, often at night when the world is asleep. Facing both our strengths and shortcomings can be challenging. Yet it is essential for genuine personal growth. जो अपनी कमियां हैं, शॉर्टकमिंग्स, बुराइयां, और स्ट्रेंथ जो अपनी ताकतें हैं, दोनों को ही समझना मुश्किल हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये एक जेन्युइन मतलब सही पर्सनल ग्रोथ के लिए आवश्यक है. रादर देन अवॉइडिंग डिस्कम्फर्ट, इंडिविजुअल शुड एम्ब्रेस सेल्फ रिफ्लेक्शन एज ए पाथ टुवर्ड्स बिकमिंग मोर ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक वर्जन ऑफ देमसेल्फ. परेशानी से बचने के बजाय मतलब अपनी बुराइयों को हम समझेंगे, उसमें फिर टेंशन होगी, तो ऐसी परेशानी से बचने के बजाय लोगों को खुद को समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे खुद के लिए ज़्यादा ईमानदार मतलब खुद के लिए ज़्यादा एक क्लियर हो सकें अपने लिए ही, और एक ऑथेंटिक मतलब जो तुम्हारा वास्तविक वर्जन है वो खुद के लिए ही आप अपना पता लगा सकें कि आप खुद के लिए अपना बेस्ट दे सकें. द पोएम ब्यूटिफुली emphasizes the importance of solitude and quiet contemplation, especially during moments of inner struggle or doubt. यह कविता ये सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन और शांति से सोचने की अहमियत पर बहुत जोर देती है. मतलब दुनिया की भीड़ भाड़ या औरों की और दूसरा क्या कह रहा है हमारे विषय में, उसको सोचने के बजाय अपने आप के विषय में खुद सोचो अकेले में, इस पे ज़्यादा जोर देती है. खासकर जब हमारा कोई इंटरनली हम किसी असमंजस में हो, इंटरनली किसी दुविधा में हो, ऊहापोह में हो कि क्या क्या करें क्या ना करें. ऐसे सच मोमेंट दो ऑफन अनकंफर्टेबल अलाउ अस टू रिकनेक्ट विद आवर सेल्फ एंड बिल्ड रेजिलेंस. मतलब ऐसे जो क्षण होते हैं ये बहुत टफ होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं. इसमें हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हम अंदर ही सोचने लगते हैं कि अपने मन का जो गुब्बार है वो किसी से बात करूं, उसको निकालूं, उसको बोलूं, अपने मन की भावनाएं व्यक्त करूं, लेकिन इसलिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. बट ये हमें खुद से जुड़ने का और मजबूत बनने का मौका देते हैं. यदि हम ऐसे क्षण में हार नहीं मानते हैं और आत्ममंथन करते हैं तो हम अपने आप में बहुत मजबूत बन जाते हैं. एज द renowned psychologist Carl Jung once said, your vision will become clear only when you can look into your own heart. तुम्हारा विजन जब ज़्यादा क्लियर होगा, जब ही क्लियर होगा जब आप अपने अंदर खुद को अपने अंदर झांक के देखें. अपने अंदर झांकने से मतलब ये है कि अपनी जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, सबको एक्सेप्ट करें. ये नहीं कि अपनी अच्छाइयाँ तो हाँ मैंने ये करा है, अब कहीं कोई बुराई नहीं मैंने तो ये नहीं करा, ऐसे ना करें. तो हु लुक्स आउटसाइड ड्रीम्स, हु लुक्स इनसाइड अवेक्स. आउटसाइड बाहर ड्रीम तो देखिए आप, लेकिन सपने तो देखिए, पर अपने अंदर भी देखिए, तभी आप जागेंगे, तभी आप जागरूक होंगे, उन सपनों को सच करने के काबिल बनेंगे. स्टे फोकस्ड ऑन द थीम हाउ डू वी चेंज व्हेन वी एक्नॉलेज बोथ आवर फ्लॉज एंड आवर पोटेंशियल. हम अपने आप को किस प्रकार चेंज कर सकते हैं जब हमें अपनी किसी बुराई का पता चल जाए या अपने पोटेंशियल का पता चल जाए कि हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ या ये तो मैं कर सकती हूँ या ये मेरे अंदर कमी है, मुझे इस पर काम करना होगा. वट रोल डज साइलेंस और सॉलिट्यूड प्ले इन हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड आवर सेल्फ. साइलेंस और सॉलिट्यूड का क्या महत्व है हमें अपने आप को समझने के लिए. बी ऑनेस्ट एंड एक्सप्रेसिव, यूज इमोशन, सेंसरी डिटेल्स एंड पर्सनल वॉइस टू मेक योर राइटिंग फील रियल एंड मीनिंगफुल. डोंट बी अफ्रेड टू शो वल्नरेबिलिटी और ग्रोथ. मतलब ये लिखने से पहले जो आप ऊपर के क्वेश्चन लिखेंगे, इनके आंसर लिखेंगे या जो भी कुछ लिखेंगे, उसमें अपने प्रति
अपने इमोशंस यूज़ करो, अपने प्रति ईमानदार रहो, मत डरो कि यदि मैं ये लिख दूंगा तो कोई क्या सोचेगा। अपने प्रति ईमानदार रहो, जो आपके वास्तविक थॉट्स हैं वो लिखिए। लेट्स स्टार्ट द पोएम। दैट मिरर विच मेक्स ऑफ मैन ए ट्रांसपेरेंसी, हु होल्ड्स दैट मिरर एंड बिड्स अस सच ए ब्रेस्ट बेयर्ड स्पेक्टिकल टू सी ऑफ यू एंड मी। आईना मतलब मिरर, मतलब आईना, शीशा जिसमें अपने आप को देखते हैं। तो अभी क्या देखते हैं हम शीशे में? हम अपना फेस देखते हैं, अपनी एक्सटर्नल बॉडी देखते हैं। लेकिन एक ऐसा मिरर हो, मेटाफोरिकल यूज़ किया गया है, ऐसा मिरर नहीं होता जो हमारे अंदर के हमारे दिल को भी देखे, बट मेटाफर है यहाँ पर। मिरर को ये माना है कि आप अपने अंदर खुद झांको। अब जैसे ये कहा जाता है कि झांको, तो अंदर कोई ऐसी जगह तो है नहीं जिसमें हम झांक लें। कोई ये सब फीलिंग्स है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये कि हम अपने अंदर झांकें, बट तात्पर्य यह है कि हमें अपने अच्छाई और बुराई को पता लगाएं। हम अपने दिल से पूछें हमारे मतलब मन में क्या चल रहा है, वो हमें पता है। और एक कहावत भी है कि हम सबसे झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आप से नहीं झूठ बोल सकते। मान लीजिए आपने कोई घर में आपसे कोई नुकसान हो गया, आपने कोई चीज़ तोड़ दी, सब पूछ रहे हैं कि किसने तोड़ा, किसने तोड़ा? तूने तोड़ा? नहीं, मैंने नहीं तोड़ा। किसी का भी नाम लगा देंगे, आप झूठ बोल देंगे। लेकिन किसको पता है? आपके मन को पता है। तो वही मन, वही दिल, वही अपना हृदय, उसको ही हमें देखना है मिरर में। तो एक ऐसा मिरर है जो कि मनुष्य को ट्रांसपेरेंट बना देता है। जो भी उस मिरर को पकड़ता है और उस पे अपने, जैसे मिरर को जहाँ पकड़ते हैं अपने ब्रेस्ट से ऊपर हम उसको पकड़ते हैं, जो कि एक मिरर को मेटाफर के रूप में यूज़ किया गया है। हम उसको पकड़ते हैं और वो देखते हैं तुम्हारे अंदर का, मेरे अंदर का। दैट मिरर हुज मैजिक पेनिट्रेट्स लाइक ए डार्ट, who lift that mirror and throws our mind back on us and our heart until we start। ये जो मिरर है ये हमारे अंदर जादू की तरह, एक जादू के तीर की तरह चुभता है, क्योंकि वो हमें अंदर का दिखा रहा है। जो भी उस मिरर को उठाता है और वो हमारे एंड थ्रोज अवर माइंड बैक, वो हमारे जो भी उस मिरर को उठाता है वो उसके दिमाग को वापस उसी के ऊपर डाल देता है, उसके हृदय को वापस उसी पे डाल देता है। कब तक? जब तक हम शुरुआत ना करें। जो हमारे मिरर ने बताया है कि भी तुम्हारे अंदर ये बुराइयां हैं या तुम्हारे अंदर ये अच्छाइयां हैं, जब तक हम उस पर काम करना शुरुआत ना करें, जब तक वो हमारे ऊपर उसको फेंक देता है। मतलब ये जो मिरर है ये हमारे दिमाग को दूसरों के ऊपर कंसंट्रेशन करने के बजाय वापस से हमारे ऊपर ही फेंकता है, हमारे दिमाग को, हमारे दिल को, कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपने अंदर झांको। दैट मिरर वर्क्स वेल इन दीज नाइट्स और ऑफ एक्ट। Why in that mirror? A tint we never see ourselves once take when the world is awake। ये जो मिरर होता है, जो अपने अंदर देखने का जो पावर होती है, जो हुनर होता है, वो उस समय ज़्यादा काम करता है जब रात के अंधेरे में, जब हम दर्द में हो। दर्द से मतलब दिन में क्या होता है कि हम अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहते हैं, हमारे चारों तरफ लोग बाग घूमते रहते हैं, उसमें हमारे फ्रेंड भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकता है, हर तरह के पर्सन हम डील करते हैं पूरे दिन भर में, और किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी रहते हैं। लेकिन रात में जब भी कोई परेशानी होती है तो जो हम लेटते हैं, हम सोना चाहते हैं बट नींद नहीं आती और हम एक उस टेंशन से जूझते रहते हैं। तो उस समय में ये मिरर हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हमें ये जो मिरर है ये हमें वो रंग दिखाता है, वो टिंट दिखाता है जो हमने अपने आप में जगते हुए में, जब सारा संसार जग रहा होता है, जब तक जो हमने अपने आप में कभी देखे ही नहीं, वो ये मिरर दिखाता है हमें। दैट मिरर कैन टेस्ट ईच मोर्टल व्हेन अनअवेयर, या दैट स्ट्रेंज मिरर मे कैच द लास्ट थॉट हु लाइफ फाउल और फेयर रिफ्लेक्टिंग इट वेयर। ये जो मिरर है ये इंसान को, हर इंसान को, मोर्टल मतलब हर प्राणी को परख सकता है जब वो अनजान हो उसके प्रति। हाँ, वास्तव में ये बड़ा अजीब मिरर है। ये मनुष्य की पूरी लाइफ, चाहे वो अच्छी है बुरी है, उन सबको रिफ्लेक्ट करता है। बिना इस मिरर के, ये जब तक आपने अपने अंदर नहीं झांका, जब अपने अंदर को नहीं समझा, जब तक आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ये मिरर उसकी पूरी लाइफ को, उसके लास्ट थॉट्स को, मतलब हर विचार को, ईच एंड एवरी थॉट्स को प्रदर्शित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। Dear students, the poet suggests that when life slows down, we are forced to face our true selves.
These moments can be uncomfortable, but they are also important because they help us understand our strengths, weaknesses, and moral choices. I hope this poem encourages you to reflect honestly on your own thoughts and actions. Remember, true vision is not about what the eyes see, but what the heart understands. See you soon with another poem that will deepen your thinking and self-awareness.